बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 5 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं वेनेज़ुएला की सूरत हाल। अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन कि दोनों कंट्रीज़ एक ऑल आउट वॉर के बहुत करीब तब आए जब अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला की कश्ती को उड़ा दिया गया। उस अमेरिका की जानिब से आपको मालूम है कि जिस अमेरिका ने अपने 8 डिस्ट्रॉयर्स को और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 5000 जो मरीन्स हैं, जो फौजी हैं, वो ये कहकर यहाँ पर डिप्लॉय किए थे कि जी हम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बातें की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेशर टैक्टिक है, वेनेज़ुएला को और वेनेज़ुएला के सरबराह निकोलस माडुरो को प्रेशराइज करना मकसद है और उसके बाद ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अमेरिका की जानिब से वापस बुला ली जाएगी। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक से बहुत आगे की बात तब निकली जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया, गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि हमने वेनेज़ुएला की एक कश्ती को जिसके अंदर ड्रग ट्रैफिकर सवार थे उसको हमने टारगेट किया है। चंद मिनट्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको वीडियो भी मिल जाएगी और तफसीलात भी जारी कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के चंद मिनट्स के बाद ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कश्ती, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये वीडियो जारी की कि इस कश्ती को, ये वेनेज़ुएला से पेंटागन ने बताया कि जी वेनेज़ुएला से ये कश्ती निकली, इसके अंदर 11 क्रिमिनल्स थे, 11 ड्रग ट्रैफिकर्स थे और इन्होंने पोटलियों के अंदर, ये आपको नजर भी आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर, पेंटागन ने ये कहा कि पोटलियों में इन्होंने ड्रग्स रखी हुई थी और ये अमेरिका सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे इन ड्रग्स को। और हमने इन ड्रग ट्रैफिकर्स को इनकी कोशिशों समेत इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर डबो दिया। अच्छा, जब ये वीडियो सामने आई और ये बयान सामने आया पेंटागन की जानिब से, तो जाहिर है कि वेनेज़ुएला का बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वेनेज़ुएला के सरबराह निकोलस माडुरो ने अमेरिका को क्रिमिनल करार दिया कि क्रिमिनल ये नहीं थे जो कश्ती के अंदर सवार थे, बल्कि क्रिमिनल जो है वो अमेरिका है। और वेनेज़ुएला के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने जो बयान दिया, वेनेज़ुएला के वज़ीर दाखिला ने कहा कि मावराए अदालत कत्ल किया गया है अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। ये वेनेज़ुएला के पानियों के अंदर नहीं किया गया, ये वेनेज़ुएला की कश्ती जरूर थी लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर्स थे। अच्छा, वेनेज़ुएला के वज़ीर दाखिला ने ये बयान दिया कि चलें एक मिनट के लिए मान भी लें कि ये ड्रग ट्रैफिकर्स थे और अमेरिका ये ड्रग्स जो है वो स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको किसने राइट दिया, आप इतने बड़े बदमाश हैं पूरी दुनिया के कि आप न सबूत प्रोवाइड करेंगे ना इनको गिरफ्तार करेंगे, बल्कि सीधा आपकी जानिब से इन पर मिसाइल मार दिया गया। तो मावराए अदालत कत्ल करार दिया गया वेनेज़ुएला की जानिब से और वेनेज़ुएला का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इवन के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है अमेरिका के, बयान में आपको उनका दिखा रहा हूं, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि वेनेज़ुएला के 2 F-16 लड़ाका तैयारे जो हैं वो हमारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर उनकी घन गरज सुनाई दी और यहां पर वेनेज़ुएला की जानिब से हमें प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, F-16 लड़ाका तैयारे भी हैं वेनेज़ुएला के पास, 9 F-16 लड़ाका तैयारे हैं और 22 के करीब जो Su-30 तैयारा, रशिया का तैयारा है, वो भी वेनेज़ुएला के पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेनेज़ुएला और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका ने वेनेज़ुएला को ये F-16 लड़ाका तैयारे भला क्यों बेचे या प्रोवाइड किए? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराने हैं ये F-16A और B जो वेनेज़ुएला के पास हैं। ये 1980 में ये अमेरिका की जानिब से जब इनके ताल्लुकात सही हुआ करते थे सोवियत टूटने से पहले, तो ये तब के तैयारे हैं, लेकिन इनके पुर्जे वगैरह, इनकी मेंटेनेंस वगैरह, इनकी हालत ऐसी नहीं है F-16 तैयारों की जैसी वेनेज़ुएला के जो Su-30 तैयारे हैं उनकी हालत बेहतर है, क्योंकि वेनेज़ुएला के रशिया के साथ आपको मालूम है कि अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह बताया कि 2 F-16 लड़ाका तैयारे यहां पर चक्कर लगा रहे हैं हमारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर और अमेरिका को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये मार्को रूबियो ने बयान दिया कि हम आपको ये बता दें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मजीद हमले किए जाएंगे। अगर वेनेज़ुएला या जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं इस रीजन के अंदर, अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो डेमो हमने दिखा दिया, हम यही हाल करेंगे तमाम के तमाम ड्रग ट्रैफिकर्स का भी और क्रिमिनल्स का भी। और मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इससे आगे जाएगा, इससे बहुत आगे जाएगा। अमेरिका की जानिब से ये एक ग्राउंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हमें प्रोवोक कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमेरिका ने बहुत सारे मकासद यहाँ पर अमेरिका के हैं,
एक तो निकोलस माडुरो को इन्होंने हटाना है, रजीम चेंज करना है, वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। अमेरिका के पास कुछ इंटेलिजेंस भी है कि यहां पर ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और जो मज़ाहमत के अहलकार हैं, ईरान के जो अहलकार हैं शाम और लबनान से भी, वो वेनेजुएला के पासपोर्ट पर अमेरिका के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि मज़ाहमत के अहलकार 10,000 ये अमेरिका दाखिल भी हो चुके हैं, और मजीद भी वेनेजुएला के पासपोर्ट पर अमेरिका दाखिल हो सकते हैं, जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मार्को रूबियो और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा खतरा है कि यहां से मज़ाहमत के अहलकार अगर अमेरिका दाखिल हो गए तो फिर वो अमेरिका का क्या हाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दबे अल्फाज में, जब पोलैंड के सरबराह आए हुए थे व्हाइट हाउस, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दबे अल्फाज में ये जो कंसर्न है अमेरिका का, ये किस तरह से बयान किया है, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Can you give us a sense of what the U.S. policy or what you're trying to achieve with the aircraft carriers, or the boats, I should say, in near Venezuela, and also the boat that you mentioned yesterday where 11 people were killed? What was found on that boat, and why were the men killed instead of taken into on the boat? You had massive amounts of drugs. We have tapes of them speaking. There was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people. And everybody fully understands that. In fact, you see it. You see the bags of drugs all over the boat. And they were hit, obviously. They won't be doing it again. And I think a lot of other people won't be doing it again when they watch that tape. They're going to say, let's not do this. We have to protect our country, and we're going to. Venezuela's been a very bad actor. They've been, as you know, they've been sending millions of people into our country. Many of them, Tren de Aragua, some of the worst gangs, some of the worst people anywhere in the world in terms of gangs. And we had some in Washington, D.C. We took care of them very quickly, but they're out of here. They've gone. But Venezuela's been very bad, both in terms of drugs and sending some of the worst criminals anywhere in the world into our country. They emptied out, you don't know this, but they emptied out their prisons in Venezuela, and they emptied them out into the United States of America. And that's part of the problem we have. We're getting them out. We're getting them out rapidly. But it's caused a tremendous problem. And Pete and all of the people that are working very hard to rectify the stupidity of the Biden administration, allowing these people to pour into our country with open borders. We are paying a big price as a country for the incompetence of the Biden administration. But think of it. Opened up prisons, drug dealers, drug lords, everything coming out of Venezuela. They said, and we said, we're not going to put up with it anymore. So Venezuela has been one of the worst actors in the whole group, and we have a group of pretty bad actors. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अपना असल कंसर्न दबे अल्फाज में बता दिया जब पोलैंड के सरबराह से यहाँ पर मुलाकात कर रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना सिर्फ ये ड्रग सप्लाई कर रहा है वेनेजुएला, बल्कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं और पूरी दुनिया से जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी वेनेजुएला के पासपोर्ट पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन डीसी के अंदर और डिफरेंट अमेरिका की स्टेट्स के अंदर, शहरों के अंदर जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका मकसद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यही है। और यहाँ पर ये जो ऑपरेशन हमारी जानिब से किया जा रहा है, तो अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, मार्को रूबियो ने कहा कि इसका दायरा कार वसी किया जाएगा, और ये हमने डेमो दिखा दिया। जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो इस कश्ती की हालत देख लें और फिर अपना हाल सोचें कि हम आपका हाल क्या करेंगे। अच्छा, वेनेजुएला की जानिब से मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। वेनेजुएला ने कहा कि 1,27,00,000 जो हमने लोग हैं वो रजिस्टर भी कर चुके हैं। 45 लाख तो वेनेजुएला के अपने फौजी हैं, बाकी जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है कि अमेरिका के खिलाफ हम भी लड़ेंगे, हमें भी फौज के अंदर शामिल कर लो, हमें ट्रेनिंग दो, हमें असलहा प्रोवाइड करो। अच्छा, 1,27,00,000 ये एक बहुत बड़ा फिगर है। वेनेजुएला की आबादी 3 करोड़ से भी कम है, और ये जो फिगर वेनेजुएला की जानिब से बताया जा रहा है 1,27,00,000, तो ये वेनेजुएला की आधी आबादी यूं कह लें कि ये फौज के अंदर भर्ती हो गई, उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा फिगर बताया जा रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि 82 लाख जो वेनेजुएला के लोग हैं, जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं, प्लस जो वेनेजुएला की आर्मी है, तो टोटल मिलाकर 82 लाख हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। इनको मुख्तलिफ जगहों पर वेनेजुएला के सरबराह की जानिब से डिप्लॉय भी कर दिया गया है, क्योंकि वेनेजुएला के सरबराह ये जानते हैं कि जंग स्टार्ट हो चुकी और अमेरिका आगे बढ़ेगा। इवन के
अमेरिका जो है वो अपने यूरोपियन इत्तेहादियों के साथ मिलकर फ्रांस की जानिब से भी ये खबरें हैं कि फ्रांस भी अपने जो बैटलशिप्स हैं वो यहाँ पर भेज रहा है और ये वेनेजुएला के अंदर ये धावा बोलेंगे, हमला करेंगे। और तकरीबन 1 करोड़ जो वेनेजुएला के लोग हैं वो वेनेजुएला को डिफेंड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। निकोलस माडुरो ने चाइना से भी राबता किया है। निकोलस माडुरो रशिया से भी उनको उम्मीद है कि चाइना और रशिया के होते हुए अमेरिका इस तरह से बदमाशी नहीं कर सकेगा। और निकोलस माडुरो ने तो चाइना का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कैमरे के सामने लहरा कर ये पैगाम दिया अमेरिका को कि मेरे पास देखो कि चाइना का मोबाइल फ़ोन है, मुझे शी जिनपिंग ने तोहफे में दिया था, तो इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मुझे मार भी नहीं सकोगे, तुम वेनेजुएला के अंदर रिजीम भी चेंज नहीं कर सकोगे। लेकिन अमेरिका का इरादा तो पूरा है कि वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज भी करना है और वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर कब्जा भी करना है। और वेनेजुएला के अंदर जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो वेनेजुएला पर हमला करने का अमेरिका की जानिब से जाहिर है कि जवाब बनाया जा रहा है कि जी ईरान का थ्रेट है, यहाँ पर ईरान यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर मुजाहमत के अहलकार वेनेजुएला के पासपोर्ट पर अमेरिका दाखिल हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें सबूतों के बगैर करके अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने का एक जवाब पेश कर रहा है। तो अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के ऊपर हमला भी किया जाएगा और अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज करने का भी पूरा मंसूबा अमेरिका ने बना लिया है। अब इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट होने से रोकने के लिए वेनेजुएला की तैयारियां तो मैंने आपको बता दिया कि खूब हैं, लेकिन अकेला वेनेजुएला अमेरिका को जाहिर है कि नहीं रोक सकता जब तक रशिया और चाइना मैदान में ना आए, सफारती मैदान से आगे निकलकर मैदान जंग के अंदर ना आए वेनेजुएला का साथ देने के लिए। तो यहाँ पर भी अमेरिका अपना जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो अमेरिका सक्सेसफुली यहाँ पर भी अपना रजीम चेंज ऑपरेशन जैसे अज़रबैजान और आर्मीनिया के अंदर हुआ, जैसे शाम के अंदर हुआ, और जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो यूक्रेन जंग की वजह से यहाँ पर बैठकर भी तमाशा देखते रहे। अज़रबैजान और आर्मीनिया भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बगल में आकर बैठ गए। तो क्या इसी तरह से जो रशिया के सदर हैं वो यहाँ पर भी इस तरह का तमाशा देखते रहेंगे यूक्रेन जंग के अंदर अपनी मसरूफियात के बाइस? अच्छा, यूक्रेन जंग से मुतल्लिक भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें यूरोप से भी सामने आई और उन पर जिस तरह का रद्देमल रशिया के सामने आया व्लादिमीर पुतिन का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।